नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, आज जो हम बात बताने जा रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एटक के प्रदेश महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी का बात है, जिनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा सुझाव आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और उनके अभिभावक के लिए आया है। तो हम आज उनका दिखाते हैं कि उनका सुझाव क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम बताते हैं कि उन्होंने क्या सुझाव दिया है अभिभावक, सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए। उन्होंने जो सुझाव दिया है वह व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने आज ही देखा है, तो मुझे इंटरेस्टेड लगा, तो मैं उसे अपने यूट्यूब के माध्यम से हर सेविका बहनों, अभिभावकों के पास उनका संदेश पहुंचाना चाहती हूं, उनका सुझाव, और मेरी भी कुछ टिप्पणियां होगी उन पे। तो देखिए, ये है, उन्होंने सुझाव दिया है जो आज ही के डेट में दिया है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक से संबद्ध केदार भवन, अदालतगंज, पटना। एटक के ग्रुप में बोर्ड से संबंधित किए जा रहे तीखा आपसी बहस के संदर्भ में एक सुझाव उन्होंने सुझाव भेजा है। प्रिय बहनों एवं साथियों, मोदी जी ने तो इस लोकसभा चुनाव में आंगनबाड़ी को एक नया पैसा नहीं देकर देश के 28 लाख आंगनबाड़ी परिवार के मुंह पर करारा तमाचा मारकर यह बतला दिया है कि अगर हमारी सरकार इस बार बन गई तो हम आंगनबाड़ी को ही बंद कर देंगे। देखिए, किसी पे आरोप लगाना आसान है। मोदी जी ही थे जिन्होंने 50% बढ़ाया था। ठीक है, इस सरकार में नहीं बढ़ा, हम लोगों की आशाएं टूटी है, लेकिन यह कहना कि वो आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने जा रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि उनका कुपोषण सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत अभियान का आंगनबाड़ी सेविका अहम हिस्सा है। और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने के बाद वो इसका मतलब है कि जो कुपोषण से लड़ रही सैनिक को ही खत्म कर दिया जाए तो कुपोषण मिटना मुश्किल ही नहीं, आशा करना ही बेकार होगा, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। जिस तरह बॉर्डर पर सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आंगनबाड़ी सेविकाएं हमारे देशवासियों को पोषण की शिक्षा देकर, पोषण के प्रति जागरूक करके कुपोषण के विरोध में लड़ रही है। तो यह बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। अगला उनका मैसेज सुनिए कि मोदी सरकार मतलब कह भी रहे हैं कि तीखी बहस नहीं होनी चाहिए और मोदी सरकार पर वार कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं कहूँगी, क्योंकि वो तो खुद का विचार होता है कि क्या करना है सेविका बहनों को, अभिभावकों को। हर किसी से ये नहीं कहा जा सकता कि आप किसी पार्टी को वोट दीजिए। उनका जिसके प्रति रुझान है, जिससे लगाव है, उन्हीं को वोट करेंगे। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ लिख रहे हैं मुझे किसी दल या पार्टी पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, जबकि ऊपर सिर्फ मोदी जी पर टिप्पणी किया जा रहा है। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि मुझे किसी दल और पार्टी से कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आगे देखिए, उन्होंने लिखा है कि सब लोग स्वतंत्र हैं। मेरे स्तर से आज तक यूनियन के तरफ से किसी के पक्ष में कोई अपील आया है क्या, वो पूछ रहे हैं सभी से। मैं पूर्ण रूप से जानता हूं कि हमारे यूनियन में सभी जाति, धर्म और भिन्न भिन्न प्रकार के सोच रखने वाले भाई लोग हैं। सही बात है, सभी पार्टी के लोग भी हमारे यूनियन में हैं, इसलिए मैं यूनियन के अंदर वोट की बात नहीं करता। आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि यूनियन के अंदर इस पर बहस मुहावसा ना, ये सही लिखे हैं उन्होंने, और इनका ये सुझाव को मैं भी पसंद करती हूँ और आशा है सभी सेविका बहन और अभिभावक पसंद करेंगे, क्योंकि यह सही बात कह रहे हैं कि आपस में बेवजह किसी मुद्दे पर बिना मतलब के बहस करना कहीं से भी ठीक नहीं है। ये
हमारा आंगनबाड़ी का संगठन है और इसमें आंगनबाड़ी से संबंधित ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उन्होंने देखिए क्या कहा है कि आंगनबाड़ी यूनियन के मंच को राजनीतिक मंच न बनाएं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जिन महानुभावों को कौन पार्टी यानी कांग्रेस या भाजपा कब क्या दिया है, सही बात है भाई, नीतीश कुमार जी दिए हैं तो चलिए नीतीश कुमार को ही वोट कीजिए। मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा, उन्होंने हिसाब भी समझाया है, उन्होंने पूरी हिसाब बताई है। आप देख सकते हैं कि 3,000 रुपया कौन किया। अगर उसी गति में मोदी राज में बढ़ोतरी होता रहता तो अब तक आंगनबाड़ी मानदेय 24,000 हो जाता। देखिए, तो ये मोदी राज में बढ़ोतरी होने की बात होती है तो मोदी राज 2 साल पंचवर्षीय योजना को पूरा किया है और मोदी के मत्थे पर ठीकरा फोड़ने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारी जो है संगठन का दोष है कि वो नहीं दिला पाई। इस बार भी उसके कहने पर जितने लोगों को हड़ताल में शामिल किया गया था लगभग सभी शामिल थे। 0.1% कोई मायने नहीं रखता, लेकिन क्या दिला पाया संगठन? क्यों नहीं दिला पाया जब सरकार में उस समय इसका हिस्सेदारी था, एटक के नेता उसमें शामिल थे उसके गठबंधन में, फिर भी नहीं दिला पाए। हड़ताल की क्या ज़रूरत पड़ी थी? तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। और चलिए कोई बात नहीं, आपने लिखा है तो हम स्वीकार करते हैं कि हम ये स्वीकार कीजिए आप कि हमारे संगठन के नेताओं में इतनी ताकत